थोड़ा इंग्लिश लिटरेचर की हम रिवीजन कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं रोमांटिक एज से। सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में देख लेते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ इसमें जैसे बायोग्राफी, इम्पोर्टेंट वर्क्स और देख लेते हैं। तो ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ है रोमांटिक एज में आए थे। इनकी जो पूरी लाइफ स्पैन है वो 1798 से 1837 है। तो ये जो टाइम लाइन है ना, ये रोमांटिक एज की है, ना कि इनकी डेट ऑफ बर्थ। तो जो इनकी डेट ऑफ बर्थ की है लाइफ स्पैन, वो 1770 से लेकर 1850 तक है। 7 अप्रैल को वो पैदा हुए थे 1770। और ये जो रोमांटिक एज जो है, ये वो टाइम लाइन है 1798 से 1837। ये आप ध्यान रखेंगे, 1798 से 1837। तो जो प्रोमिनेंट है नेक्स्ट टू मिल्टन एंड शेक्सपियर इज विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में देख लेते हैं आप आगे। इनका जन्म 7 अप्रैल को 1770 में हुआ था, कॉपरमाउथ में, कम्बरलैंड में हुआ था, लेक डिस्ट्रिक्ट, इंग्लैंड। ठीक है। और फादर का नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ, मदर का नाम था एनी कोक्सन। मदर डाइड व्हेन ही वाज 7। जब वो 7 साल के थे तो उनकी मदर की डेथ हो गई थी। एंड ही वॉज ऑर्फन एट 15, और 15 साल की एज में वो अनाथ हो गए थे। तो ये जो है थोड़ी इनकी बायोग्राफी है। और इनके जैसे वर्क्स हो गए, वर्क्स में टिंटन एबे हो गया, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड जो है बहुत ज़्यादा फेमस है इनका वर्क। तो इन्हें नेचर ऑफ पोइट बोला जाता है या नेचुरल पोइट बोला जाता है, क्योंकि ये नेचर से रिलेटेड कनेक्ट करके उस बारे में लिखते थे। और जो उनकी सूटेबल लाइफ होती थी वो रूरल लाइफ को ये लिखते थे। ठीक है। हर चीज़ को ये इमेजिनेशन करके, फीलिंग्स और इमोशंस में जा कर के तब उसको लिखते थे। और इनकी जो लिरिकल बैलेड से ही रोमांटिक एज की शुरुआत हुई थी। स्टार्ट्स विद पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड 1798 में, एंड्स अराउंड 1837। जो रोमांटिक एज थी 1837 में ख़त्म हो गई थी। उसके बाद विक्टोरियन एज स्टार्ट हो गई थी। अब बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो देख लेते हैं, जैसे लव फॉर नेचर, नेचर के प्रति इनका प्यार। जैसे नेचर को इन्होंने टीचर माना, हीलर माना है, गाइड माना है, मेंटोर माना है। स्ट्रॉन्गली सीन इन विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इनकी कहानियों में, इनकी पोइम्स में, पोइट्रीज में ये सब चीज़ें हैं, नेचर से रिलेटेड चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ इमोशंस। अब इमोशंस से, जो इमोशंस है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इमोशंस को ज़्यादा ऊपर रखते हैं, ना कि लॉजिक या रीज़न को। तो उनसे ज़्यादा क्या है, ये इमोशंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। रिएक्शन अगेंस्ट न्यू क्लासिसिज्म। तो जो लॉजिक वाला जो काम था ना, कि लॉजिक से सोचते हैं, दिमाग से सोचना, वो न्यू क्लासिकल एज में था, जो रोमांटिसिज्म से पहले थी। इमेजिनेशन पोइट्री कम्स फ्रॉम इमेजिनेशन, नॉट रूल्स। जो पोइट्रीज आती थी वो इनकी इमेजिनेशन से उभर के आती थी। तो ये खुद ही क्रिएटिव पावर का यूज़ करते थे, इमेजिनेशन करते थे, तब जाके उनको लिखते थे। और ये रूल्स का कोई यूज़ नहीं करते थे अपने पोइम्स में, पोइट्रीज में। कॉमन मैन फोकस, जो इनका मेन फोकस होता था वो कॉमन मैन होता था। और ये सिंपल लैंग्वेज लिखते थे और रूरल लाइफ को लिखते थे। इंडिविजुअलिज्म जो है, फोकस ऑन पर्सनल फीलिंग्स एंड फ्रीडम। इनका जो फोकस होता था पर्सनल फीलिंग्स पर होता था और फ्रीडम पर होता था। अब इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो विलियम वर्ड्सवर्थ है। विलियम वर्ड्सवर्थ के जो मेन सॉरी इसमें जो पोइट्स हैं मेन, उनकी बात कर लेते हैं, जो मेजर पोइट्स हैं। एक तो विलियम वर्ड्सवर्थ है, सैमुअल टेलर कॉलेरिज है, विलियम ब्लेक है, पर्सी बायशे शेली है, जॉन कीट्स और लॉर्ड बायरन है। ठीक है। अब इनके ये किस तरह के हैं पोइट्स और इनके वर्क्स वगैरह वो देख लेते हैं। पहले है विलियम वर्ड्सवर्थ। ये नेचर पोइट है। ठीक है। थ्योरी ऑफ पोइट्री, पोइट्री की पूरी थ्योरी दे देते हैं। और इनके वर्क्स हैं टिंटन एबे, डैफोडिल्स, ये इनके वर्क्स हैं। वर्क्स और भी हैं, लेकिन और जो मेजर पोइट्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक्स्ट्रॉर्डनरी इनका वर्क है, काफ़ी अच्छा वर्क रहा है, वो है टिंटन एबे और डैफोडिल्स। सैमुअल टेलर कॉलरिज जो है, एस टी कॉलरिज। ठीक है।
ये सुपरनैचुरल एलिमेंट्स के बारे में लिखते हैं और इनके वर्क्स जो हैं जैसे द राइम ऑफ एंशंट मैरिनर है। द राइम ऑफ एंशंट मैरिनर को ये लिखते हैं जो सुपरनैचुरल एलिमेंट से रिलेटेड है और मिस्टिक्स मतलब ऐसे वाले इवेंट्स जो कुछ ज़्यादा ही मैजिकल टाइप के हों। अब विलियम ब्लेक है, ये मिस्टिक पोइट है। वर्क्स जैसे इनके सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, ये विलियम ब्लेक लिखते हैं। ठीक है, ये पोइट्स हैं सारे। विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरेज, विलियम ब्लेक, पर्सी बायसी शेली। अब पर्सी बायसी शेली जो है रेवोल्यूशनरी पोइट है जिनका वर्क्स है ओड टू द फेस्टिवल, सबसे फेमस वर्क। ये वो वर्क्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, उन्हीं का नाम ले रही हूँ मैं। वैसे तो और भी इनके बहुत सारे वर्क्स हैं। जॉन कीट्स, पोइट ऑफ ब्यूटी बोला जाता है इनको, पोइट ऑफ ब्यूटी, क्योंकि काफ़ी ब्यूटी से ही लिखते होंगे। वर्क्स जो हैं इनके ऑड टू अ नाइटिंगेल, फेमस वर्क है इनका ऑड टू अ नाइटिंगेल। लॉर्ड बायरन जो है रिबल पोइट है और इनका वर्क है जैसे डॉन जुआन। ठीक है, मेजर पोइट्स कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरेज, जॉन कीट्स, विलियम ब्लेक, पर्सी बायशे शेली और लॉर्ड बायरन। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट टर्म्स जैसे रोमांटिसिज्म क्या है? रोमांटिसिज्म जो है रोमांटिक एज में ही आती है और रोमांटिसिज्म जो है इमोशंस, इमेजिनेशन और नेचर की बात करती है। ठीक है, जिसमें फीलिंग्स और इमोशंस आ जाए वो रोमांटिसिज्म है। सुपरनैचुरलिज्म क्या है? ये जो है सुपरनैचुरल जो एलिमेंट्स के ऊपर बात होती है, मिस्टिकल मैजिक चीज़ों के ऊपर बात होती है, कोई मैजिकल इवेंट्स हो, और ये कॉलरेज लिखते हैं इसको। पैंथीज्म क्या होता है? गॉड इन नेचर, वर्ड्सवर्थ। पैंथीज्म जो वर्ड है ना, वर्ड्सवर्थ लाए हैं और उनका मानना था कि नेचर और गॉड दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि नेचर में ही गॉड है। ठीक है, ये पैंथीज्म है। ठीक है, वन लाइनर जैसे कि है रोमांटिक एज बिगिन से। अब जो रोमांटिक एज है बिगिन कैसे हुआ था, मतलब कब हुआ था? 1798 में हुआ था। अब लिरिकल बैलेड उसमें आया था। बिगिनिंग जो है, शुरुआत जो है रोमांटिसिज्म की, वो लिरिकल बैलेड से ही हुई थी जिसको एस टी कॉलरेज और वर्ड्सवर्थ दोनों ने मिलकर लिखा था। और प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड खाली किसने लिखा था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ का हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ को क्या बोला गया है? हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, जो नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड हो, सब बातें जो हैं नेचर के ही बारे में वो लिखे जा रहे हैं। तो हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, पोएट ऑफ नेचर किसे बोला गया है? विलियम वर्ड्सवर्थ को बोला गया है। अब शैली जो है, कीट्स जो है पोएट ऑफ ब्यूटी है, शैली जो है रिवोल्यूशनरी पोइट है और ब्लेक जो है वो मिस्टिक पोइट है। ठीक है, अब एमसीक्यूज देख लेते हैं। एमसीक्यूज क्या फिलिप्स टाइप ही है, रिवीजन करनी है हमें तो। रोमांटिक एज स्टार्टेड विथ लिरिकल बैलेड, पोइट ऑफ ब्यूटी जॉन किट्स, हु रॉट द राइम ऑफ एंशंट मैरिनर कॉलरेज, पैंथिज्म इज एसोसिएटेड विद वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ठीक है, पैंथीज्म को किसने एसोसिएट किया है? वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट जो है हु अमंग नॉट रोमांटिक पोइट, कौन है जो रोमांटिक पोइट नहीं है? तो टी एस एलियट नहीं है। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स इज सेड बाय, ये लाइंस किसने कही है? ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही है। विच पोइट इज एसोसिएटेड विद सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स की बात की गई है तो ये कौन है? कॉलरेज है। कौन है? कॉलरेज। हु इज कॉल्ड रिवोल्यूशनरी पोइट, रिवोल्यूशनरी पोइट कौन है? पी वी शैले। क्विक रिविजन कर लेते हैं। रोमांटिक एज में जैसे स्टार्ट हुआ था 1798 से, लिरिकल बैलेड से। नेचर जो है, नेचर के बारे में कौन बोलते हैं? वर्ड्सवर्थ। सुपरनैचुरल एलिमेंट्स के बारे में कौन बोलते हैं? कॉलरेज। ब्यूटी के बारे में कीट्स बोलते हैं। रिवोल्यूशन के बारे में शेली और मिस्टिक के बारे में ब्लेक और रिबल के बारे में बायरन। आगे प्रैक्टिस करते हैं। वर्ड्सवर्थ इज नोन एज हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। लिरिकल बैलेड 1798 में वॉज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरेज। प्रीफेस हुआ, लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ था 1800 में और वर्ड्सवर्थ पोइट्री मेनली डील्स विद नेचर एंड कॉमन मैन। वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री है उसमें नेचर और कॉमन मैन से जुड़ी जो बातें हैं वो आती हैं। चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन फ्रॉम, ये किस में है लाइन्स? चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन,
चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। टिंटन एबी माई हार्ट लीव्स अप। ठीक है, सॉरी टिंटन एबी नहीं है ये आती है लाइन चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, माई हार्ट लीव्स अप, माई हार्ट लीव्स अप। वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड पोइट्री शुड बी रिटन इन लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। उनका मानना था कि जो पोइट्री है वो लिखनी चाहिए कॉमन मैन के ऊपर या कॉमन पीपल्स के ऊपर। वर्ड्सवर्थ इज एसोसिएटेड विथ रोमांटिसिज्म। ठीक है, वर्ड्सवर्थ इज एसोसिएटेड विथ रोमांटिसिज्म। विच वर्क इज़ ऑटोबायोग्राफिकल। तो कौन सा वर्क है जो ऑटोबायोग्राफिकल है, खुद की जो कहानी है वो बताती है। द प्रिल्यूड। प्रिल्यूड में उन्होंने खुद के बारे में खुद ही बताया है। तो ऑटोबायोग्राफी एक बायोग्राफी होती है जब हम किसी दूसरे के बारे में बताते हैं, एक होती है ऑटोबायोग्राफी जिसमें हम खुद के बारे में बताते हैं। वर्ड्सवर्थ बिकेम पोएट लॉरिएट इन 1850 डेथ ईयर। ये जो है इनका डेथ ईयर है जिसमें इनकी डेथ हुई थी। और 1843 लॉरिएट। 1843 पैंथीज्म का क्या मतलब होता है, गॉड नेचर। लिटरेरी टर्म्स की बात कर लेते हैं तो इसमें सिमिले का यूज़, मेटाफोर का, लिटरेशन, एरिडी और पर्सोनिफिकेशन का यूज़ है। ये सारे लिटरेरी टर्म्स हैं। और कुछ लाइंस हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे हर स्माइल इज लाइक द सन। अब ये जो लाइन है हर स्माइल इज लाइक द सन, की जो स्माइल है वो सन की तरह है। तो सिमिलर का यूज़ होगा। टाइम इज़ अ थीप, टाइम को थीप बताया तो ये मेटाफोर है। रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग। तो ये जब कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन होती है तो ये क्या कहलाती है, एलिट्रेशन कहलाती है। और गिविंग जैसे रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड, अगर वोवल साउंड की रिपीटिशन हो रही है तो वो एसोनेंस है। अगर कॉन्सोनेंट की साउंड की रिपीटिशन है तो एलिट्रेशन है, वोवल साउंड की हो रही है तो एसोनेंस है। ह्यूमन की क्वालिटीज़ टू नॉन लिविंग थिंग्स। अगर ह्यूमन की क्वालिटीज़ हम नॉन लिविंग थिंग्स में दे देते हैं तो ये क्या कहलाती है, पर्सोनिफिकेशन कहलाती है। डीपनिंग साइलेंस जो है मतलब किसी भी चीज़ को उल्टा बता देना, ऑक्सीमोरॉन कहलाएगा। एक्सट्रीम एग्जैजरेशन, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, हाइपरबोले। अ फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्विंग कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में कॉन्ट्रास्ट करना। फिगर ऑफ स्पीच में क्या है, आयरनी। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, पर्सोनिफिकेशन। अ वर्ड विथ मल्टीपल मीनिंग्स यूज्ड फॉर ह्यूमर, फन। ओके, सिमिलर और मेटाफर में क्या डिफरेंस है। सिमिलर में लाइक और एज का यूज़ होता है, जैसे हर फेस इज़ लाइक मून। डायरेक्ट में मेटाफर में क्या होता है, बिल्कुल डायरेक्ट बोल देते हैं, जैसे हर फेस इज़ मून, उसका जो फेस है वो मून है। लाइक वाइक का कोई यूज़ नहीं किया हमने मेटाफर में। ठीक है, अब एलिट्रेशन और एसोनेंस में क्या डिफरेंस है। इसमें एलिट्रेशन में स्टार्टिंग होती है कॉन्सोनेंट से, जैसे कि शी सेल्स, सी शेली। तो एस का यूज़ हो रहा है, कॉन्सोनेंट है तो ये एलिट्रेशन है। और एसोनेंस में वोवल साउंड रिपीट होती है, जैसे राइज हाई इन द ब्राइट स्काई। राइज का आई, हाई का आई, ब्राइट का आई। तो ये सारे क्या हैं हमारे वोवल साउंड रिपीटिशन है एसोनेंस में। पर्सोनिफिकेशन, नॉन लिविंग थिंग्स को जब ह्यूमन एक्शंस के साथ इक्वल मतलब उसको समझा जाए तो जैसे विंड विस्पर्ड। ऑक्सीमोरॉन जो है, ऑक्सीमोरॉन में क्या, जैसे अपोजिट वर्ड्स को एक साथ मिलके कर देना, तो ये क्या है, ऑक्सीमोरॉन है। ओके, जैसे स्वीट पेन, डीफनिंग साइलेंस। स्वीट भी है, पेन भी है, डीफनिंग बहरा भी और साइलेंस भी, तो दोनों चीज़ें साथ में बताई है तो ये ऑक्सीमोरॉन है। अपोजिट वर्ड्स को एक साथ जोड़ देना। मिक्स एमसीक्यूज देख लेते हैं, जैसे कि हु सेड पोएट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स। किसने बोली ये लाइन है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विच इज़ नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। किसने ये नहीं बोला है, विच इज़ नॉट रिटन, किसने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या नहीं लिखा है, ओड टू द वेस्ट विंड नहीं लिखा है। ठीक है, टिंटन अवे तो लिखा है पर ओड टू द वेस्ट विंड इन्होंने नहीं लिखा। ओड टू द वेस्ट विंड इज रिटन बाय, किसने लिखा है ओड टू द वेस्ट विंड को, इसे लिखा है पीबी शैले ने लिखा है। ठीक है, मिस्टिक पोएट कौन है, ब्लेक है।
शी सेल्स, तो ये एस का यूज़ है, तो ये एलिट्रेशन है। हु रॉट सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एक्सपीरियंस, तो ये कौन है? ब्लेक। किसने लिखी है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एक्सपीरियंस? ब्लेक ने। विच मूवमेंट केम आफ्टर रोमांटिक एज, कौन सा मूवमेंट रोमांटिक एज के बाद आता है? विक्टोरियन एज आता है। और द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस एक्सप्रेसेस क्रिटिसिज्म ऑफ मटेरियलिज्म। हु इज़ कॉल्ड द रिबल पोइट, रिबल पोइट किसे बोला जाता है? बायरन को बोला जाता है। टाइम फ्लाइज इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोर, टाइम फ्लाइज इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोर। ठीक है। पीबी शैले जो है ओड टू द वेस्टर्न लिखी है इसने। विलियम ब्लेक ने सॉन्ग ऑफ इनोसेंस लिखी है। मेटाफोर डायरेक्ट मीनिंग होता है, जैसे टाइम फ्लाइज। हाइपरबोले एग्जैजरेशन, आई क्राइड अ रिवर, मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कह देना। थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं 2 मिनट्स का, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, जैसे कि है हमारा हु रॉट टिंटन एबे। अब टिंटन एबे लिखा किसने था? तो इसको लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है। ये जो पोइट्री है, ये पोएम जो है किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ब्यूटी जो है ट्रुथ है, ये कौन बोलते हैं? कीट्स बोलते हैं, जॉन कीट्स ने ये बोला है। रोमांटिक एज स्टार्टेड इन, रोमांटिक एज कब स्टार्ट हुई थी? ये बार बार आता है 1798 में। एलिट्रेशन को क्या बोला गया है? कॉन्सोनेंट रेपिटेशन बोला गया है। और एल्बेट्रोस अपीयर्स इन, अब एल्बेट्रोस जो आता है किस में आता है? एंशंट मैरिनर में आता है। करेक्शन, जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उन्होंने टिंटन एबे और डैफोडिल्स लिखी है, और पीबी शेले ने वेस्ट विंड, गो टू द वेस्ट विंड लिखी है। आगे बढ़ लेते हैं। हु इज़ कॉल्ड हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, किसे बोला गया है? विलियम वर्ड्सवर्थ को बोला गया है। Ode to the West Wind written by P.B. Shelley. Poet of Beauty Keats, Song of Innocence Blake, Spontaneous Overflow Wordsworth, Romantic Age ends around, Romantic Age कब ख़त्म हुआ था? 1837 में, ठीक है। स्टार्ट कब हुआ था? 1798 में। एंड कब हुआ था उसका? 1857 में, ठीक है। और 1850 में ही जो वर्ड्सवर्थ है उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। विक्टोरियन एज आने से पहले पहले उनकी डेथ हो गई थी। इफ़ विंटर कम्स, ये कौन कहता है? इफ़ विंटर कम्स, पीवी शैले। डैफोडिल्स में जो किस बारे में बात हुई है? नेचर के बारे में बात हुई है। एलिट्रेशन जो है कॉन्सोनेंट रेपिटिशन है। एंशंट मैरिनर जो है किसने लिखी है? एस.टी. कॉलरिज ने लिखी है। हु रॉट द प्रिल्यूड, प्रिल्यूड किसने लिखी है? वर्ड्सवर्थ ने। ब्यूटी इज ट्रुथ, ये कीट्स कहते हैं। सुपरनैचुरल पोइट्री कौन सी है? कॉलरिज की। रिबल पोइट कौन है? बायरन है। विक्टोरियन एज बिगिन्स इन, अब जो विक्टोरियन एज है उसकी शुरुआत हुई थी 1837 में, जब रोमांटिक एज फिनिश हो गया था।
टाइम जो है एक थीफ है, टाइम इज़ अ थीफ। तो ये क्या है, मेटाफोर। लाइक अ रोज़, तो लाइक और एज का यूज़ होता है तो वो सिमिलर में आ जाता है, ठीक है। पोइट लॉरिएट, ये जो पोइट लॉरिएट है ये रोमांटिक एज में है, तो ये कौन है, वर्ड्सवर्थ है। ओड टू अ नाइटिंगेल, ये कीट्स ने लिखी है। रोमांटिक एज का जो फोकस है वो इमोशंस पर है, ठीक है। जॉन कीट्स ने नाइटिंगेल लिखी है, ब्यूटी के बारे में लिखा है, और पी शेली ने वेस्ट विंड और रेवोल्यूशन के बारे में लिखा है। हु रॉट लिरिकल बैलेड विद विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर लिरिकल बैलेड किसने लिखी, कॉलरिज ने, एस.टी. कॉलरिज ने। चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन, ये कौन बोलते हैं, चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन, ये बोलते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न किसने लिखी है, कीट्स ने लिखा है इसको। ब्लेक इज़ नोन एज मिस्टिक पोइट, ब्लेक को क्या बोला गया है, एक मिस्टिक पोइट बोला गया है। ब्लेक इज़ नोन एज मिस्टिक पोइट। रोमांटिसिज्म इज़ रिएक्शन अगेंस्ट न्यू क्लासिसिज्म, न्यू क्लासिसिज्म जो है था वो पहले आया था और काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा था, काफ़ी अगेंस्ट गए थे न्यू क्लासिकल एज के, तो आगे चल के क्या आया, रोमांटिसिज्म या रोमांटिक एज आया, ठीक है। एसोनेंस जो होता है वॉवल का रिपीट होना होता है, वॉवल रिपीटिशन, उसे एसोनेंस कहते हैं। और आई क्राइड अ रिवर, तो ये क्या है, हाइपरबोले, किसी भी चीज़ को एग्जैजरेट करके या बढ़ा चढ़ा के क्या भी, आई क्राइड अ रिवर, ठीक है। शैली को बोला गया है रिवॉल्यूशनरी पोइट, और एंशंट मैरिनर का जो थीम है उसमें सिन और पनिशमेंट की बात की गई है, पाप की और पनिशमेंट की। वर्ड्सवर्थ की थ्योरी में इमोशनल पोइट्री के बारे में बताया गया है। थीम्स, पोएम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रोमांटिक एज के, इमोशन ओवर रीज़न, इमोशंस को ऊपर रखा है रीज़न के मुकाबले। फीलिंग्स पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फीलिंग्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पोइट्री बिकेम पर्सनल, इमोशनल एंड एक्सप्रेशन, जो पोइट्री है वो पर्सनल भी है, इमोशनल भी है और एक्सप्रेसिव भी है। लव फॉर नेचर, नेचर सीन एज टीचर, हीलर, स्पिरिचुअल पावर, ये तीनों चीज़ें पाएंगी लव फॉर नेचर में। So poets believe nature connects humans to God, तो पोइट का ये मानना था कि जो नेचर है वो गॉड से कनेक्ट है, ठीक है। अब है इमेजिनेशन और इंडिविजुअलिज्म, स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन पर्सनल इमेजिनेशन, तो ज़्यादा मेन फोकस है वो पर्सनल इमेजिनेशन पर है, जो हमारी पर्सनल इमेजिनेशन होती है उस पर फोकस है, ठीक है। सेल्फ एक्सप्रेशन बिकेम इम्पॉर्टेंट, जो खुद के एक्सप्रेशन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राइटर्स रॉट अबाउट इनर फीलिंग्स, जो राइटर्स हैं अपनी खुद की जो अंदर की फीलिंग्स हैं, अंदर की डिज़ायर्स हैं, उसके बारे में लिखते हैं। फ्रीडम एंड रेवोल्यूशन, फ्रीडम को और रेवोल्यूशन को क्या, अगेंस्ट स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ न्यू क्लासिकल एज, ठीक है। फ्रीडम में और रेवोल्यूशन में अगेंस्ट स्ट्रिक्ट रूल्स के बिल्कुल अगेंस्ट होना, ऑफ न्यू क्लासिकलिज्म एज सपोर्ट, ठीक है। जैसे कि फ्रीडम और रेवोल्यूशन में लिबर्टी आ गई, इक्वालिटी आ गई, फिर रेवोल्यूशन आ गया। इसमें जो है उन्होंने रोमांटिक एज में सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया है, जैसे नेचुरल और एवरीडे इंग्लिश हम बोलते हैं वैसी लैंग्वेज, और पोइट्री क्लोजर टू कॉमन पीपल, और जो पोइट्री है वो हमेशा ये जो कॉमन पीपल है उनके पास है या उनके क्लोज है। सुपर नेचुरल और मिस्ट्री की बात है तो इसमें जो है ड्रीम्स, घोस्ट के ऊपर, इनके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट लिया गया है, स्पेशली इन कॉलरिज पोइट्री, खास करके जो कॉलरिज की पोइट्री है उस पर। थीम्स जैसे नेचर है, ब्यूटी ऑफ नेचर बोला गया है, नेचर एज लिविंग फोर्स, नेचर को लिविंग फोर्स बोला गया है। ह्यूमन और नेचर कनेक्शन, ठीक है। लव एंड इमोशन की बात है तो रोमांटिक लव, इसमें रोमांटिक लव की बात हुई है, ब्यूटी की, फीलिंग्स की और इमोशनल एक्सप्रेशन की। इमेजिनेशन जो है, जो हमारा क्रिएटिव माइंड जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, वो इमेजिनेशन है जिसमें हम कोई रियलिटी और फैंटेसी को
मतलब दोनों ही चीज़ें जो है ना मिक्स कर देते हैं। फ्रीडम एंड इंडिविजुअल राइट्स, जैसे पॉलिटिकल और सोशल फ्रीडम को, ठीक है, अगेंस्ट ऑपरेशन, किसी का विरोध करके। मेलनकॉली को क्या बोलते हैं हम, सैडनेस बोलते हैं, दुखी होना, लाइक डेथ, लॉस, पेन, ये सब चीज़ें क्या है, मेलनकॉली है। सुपरनैचुरल क्या है, मिस्ट्री या ड्रीम्स है जो हमारे सपने में आए या मिस्ट्री टाइप की हो, मैजिकल इवेंट्स आए हैं वो सब। रोमांटिक पोइम्स जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स की है, जो कि है बहुत ज़्यादा फेमस है। आई वांटेड लोनली एज अ क्लाउड, एक टिंटन एवे है, द प्रिल्यूड है, और इनके जो थीम्स है वो नेचर, मेमोरी और चाइल्डहुड से रिलेटेड है सारे। जॉन कीट्स ने ओड टू अ नाइटिंगेल लिखी है, ओड ऑन अ पेशन एंड अर्न टू ऑटम, इनके थीम्स है ब्यूटी, सेंसेस, मॉरलिटी। सैमुअल टेलर कॉलरिज, एस टी कॉलरिज ने राइम ऑफ एंशंट मैरिनर, कुबला खान, थीम्स है जिसके सुपरनैचुरल, गिफ्ट और मिस्ट्री। पी.बी. शैली ने लिखा है ओड टू द वेस्ट विंड। यहाँ ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जैसे जॉन कीट्स में है ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रीशियन ऑन, ठीक है, ओड से चालू है दोनों, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रीशियन ऑन, ठीक है। तो सैमुअल टेलर कॉलरिज का हमें पता लग गया, और ये पी.बी. शैली में ना ओड टू द वेस्ट विंड और टू द स्काईलार्क, जो रिवोल्यूशन की बात करता है। Romantic age begins with lyrical ballad. Nature is a living teacher belongs to Wordsworth. Kubla Khan is a fragmentary poem. एक fragmentary poem है. Shelley is known for revolution. Romantic poets mainly rejected neoclassical rules. आज के लिए इतनी ही प्रैक्टिस बहुत है, जिसमें हमने विलियम वर्ड्सवर्थ और बाकी के जो रोमांटिक पोइट्स हैं उनको कवर किया है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।